वक्त का खास होना जरूरी नहीं, और खास लोगों के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। मैं कविता, आज मैं कहानी सुनाती हूँ, कहानी मोहन की। मोहन जो अपनी माँ से दूर एक शहर में रहता था, जहाँ वो जॉब करता था। एक दिन उसकी माँ का फोन आता है, बेटा राज अंकल नहीं रहे। पहले तो कुछ देर पॉज हो गया, उसके बाद कहते हैं, माँ वही अंकल ना, वही राज अंकल ना जो हमारे पड़ोस में हमारे बगल में रहते थे। हाँ बेटा वही राज अंकल। क्या हुआ था उनको? माँ ने कहा, बेटा उनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, आज वो इस दुनिया को छोड़ चले। राज सुनकर बहुत दुखी होता है। माँ कहती है, बेटा तुम जानते हो ना तुम्हारे जीवन में राज अंकल का कितना योगदान रहा है। तुम्हारे पिता के मरने के बाद वही तो एक व्यक्ति थे जो पिता तुल्य तुम्हारे जीवन में प्रभाव छोड़ गए। हाँ मैं जानता हूँ, आज जो कुछ भी है उन्हीं के कारण हूँ। समय को कैसे कदर करना है, उचित व्यवहार कैसे करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझा जाए, और क्या क्या एक आदमी के अंदर होना चाहिए, वो सब मुझे सिखला है। माँ, मैं उनके अंतिम संस्कार में आना चाहता हूँ। शाम को फ्लाइट पकड़ के मोहन सिटी को चला गया। राज अंकल का अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन उसके मन में एक बात होती है, एक इच्छा होती है, उस घर को देखना जहाँ उसने अपने जीवन का बहुत सारा समय बिताया था। अंतिम संस्कार होने के बाद वो अपनी माँ के साथ उस घर में जाता है, तो कहता, माँ ये घर तो वैसा ही है जो बचपन में मेरा हुआ करता था। मुझे लगता है कि मैं कुछ साल पहले पीछे आ गया हूँ। चलते चलते राज एक कोने में चला गया और कुछ देर रुक गया, फिर बोलता है, माँ यहाँ पे बॉक्स हुआ करता था। माँ ने पूछा, कैसा बॉक्स? हाँ माँ, राज अंकल एक गोल्डन बॉक्स रखा करते थे जिसमें ताला चाबी लगा होता था। मैं हजारों बार पूछा होगा इस बॉक्स में क्या है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा, ये वो चीज है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। हजारों बार पूछा होगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया। लगता है उनके कोई रिलेटिव उठा के ले गए। उदास होकर मोहन शहर को आ गया। फिर वह 2 सप्ताह बिताने के बाद जब राज अंकल का दाह संस्कार सब कुछ खत्म हो गया, सारा काम खत्म हो गया, तो लौट आया अपने उस सिटी को जहाँ जॉब करता था। एक दिन नौकरी करके वो घर आया, उसने मेल बॉक्स में एक लेटर पाया जिसमें लिखा था, आपके लिए एक पार्सल है, आपके सिग्नेचर की जरूरत है। आपके घर में कोई नहीं था, इसलिए 3 दिनों के अंदर डाकघर में जाकर उस पार्सल को कलेक्ट कर लीजिए। सुबह सुबह उठ के मोहन डाकघर जाता है। उसे एक डब्बा मिलता है, जिसे लगता था उस डब्बे को देखकर सालों पहले भेजा गया हो। तो धूल जमी थी, पुराना सा हो रखा था, हैंडराइटिंग भी ठीक से पढ़ी नहीं जा रही थी। लेकिन मोहन ने जैसे तैसे सेंडर का नाम पढ़ लिया। वो बॉक्स राज अंकल ने भेजा था। वो तो जैसे कांपने लगा। फिर वो डब्बा को उठा के गाड़ी में ले आता है, उस डब्बे को ओपन करता है, उसमें से वही गोल्डन बॉक्स निकलता है जिसमें एक लेटर था। उसमें लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद ये बॉक्स मोहन को भेज दिया जाए। रोहन मोहन बहुत रोता है। जब और लेटर के साथ एक चाबी भी थी। मोहन उस चाबी से उस बॉक्स को खोलता है, तो क्या देखता है, उसमें घड़ी पड़ी हुई है। उसके साथ एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, थैंक्स फॉर योर टाइम मोहन, तुम्हारे कीमती समय के लिए शुक्रिया। उस घड़ी को लगाकर मोहन बहुत देर तक रोता है, बहुत देर तक रोता है। उसको आज एहसास हुआ कि राज अंकल का कीमती चीज उसका टाइम था। बस क्या था, उसने अपने ऑफिस में फोन लगाया, अपने अपॉइंटमेंट और सारे मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया, और अपने सेक्रेटरी को भी बोला उसके टाइम देने के लिए शुक्रिया। इस भाग दौड़ जिंदगी में हम वो चीज भूल जाते हैं जो हमारे लिए कीमती है। आपका समय आपके खास लोगों के लिए। क्या है? आपका समय आपके खास लोगों के लिए। आप सोचते होंगे कि आपकी दुनिया में कोई नहीं है,
ये आप सोचते होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ इस पूरी दुनिया में कम से कम 15 लोग ऐसे ही हैं जो आपकी खुशी में खुशी होते हैं। कोई तो व्यक्ति ऐसा जरूर है जो आपकी एक मुस्कुराहट को देख के उसकी दिन बन जाती है और खिल उठता है। कोई तो एक व्यक्ति जरूर है जो रात में सोने के समय आपको याद करता है, आप उसकी जिंदगी है। कोई तो एक ऐसा जरूर है आपके न रहने पर उसकी जिंदगी के मायने कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अपने खास लोगों के लिए समय दीजिए।